अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नोमान स्पीक्स। आपने देखा कि पाकिस्तान आज बहुत बुरी तरह मैच हार गया है, लेकिन इसमें से भी आपके लिए कुछ अच्छी खबरें क्लीन करके आया हूं जो कि बहुत ही खुश कर देने वाली खबरें हैं। इस पर भी रोशनी डालेंगे कि पाकिस्तान कैसे हारा, क्या क्या पाकिस्तान के साथ बुरा हुआ और इसके रैंकिंग्स पे क्या असरात हुए, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने क्या किया, श्रीलंका स्पिनर्स ने क्या किया। और अच्छी खबर यह है कि बाबर आजम के हवाले से, जिस तरह कल मैंने पूरी वीडियो शेयर की थी कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में एक वाहिद प्लेयर बन गया पूरी दुनिया में, एक पहले प्लेयर बन गए हैं जो तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 पोजीशन पे हैं, यानी कि T20 और ODI में वो पहले नंबर पे ऑलरेडी हैं और अब वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं टेस्ट रैंकिंग में। सबसे पहले बाबर से ही चले शुरू कर लेते हैं। तो बाबर के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि बाबर ने आज फिर 80+ स्कोर किया है। उनके 80+ स्कोर करने के बाद अब बाबर दूसरे पोजीशन के बिल्कुल करीब आ गए हैं। उनका और मानस लबुशेन का कोई ज़्यादा फासला नहीं था, 10 से 12 पॉइंट का फासला, इतना फासला नहीं होता टेस्ट रैंकिंग में। आदो पाकिस्तान टेस्ट बहुत कम खेल रहा है जिसकी वजह से बाबर पहले नंबर पर नहीं जा रहे, लेकिन बाबर आजम अब दूसरी पोजीशन बिल्कुल छीनने वाले हैं मानस लबुशेन से। और वो टाइम दूर नहीं जब बाबर के हम एक अच्छी सी एक और वीडियो में आपके पास लेके आए, वो होगा हर बुध को ये रैंकिंग जारी होती है। तो बहुत करीब है बाबर, कुछ एक आध पॉइंट का फ़र्क हुआ तो हुआ, वरना बाबर इस वक्त इस सेकंड पोजीशन यानी कि टेस्ट में भी दूसरी पोजीशन हासिल करने के तैयार है। और उनकी जो रूट के साथ भी कुछ ज़्यादा फासला नहीं रह गया, बहुत ही कम यानी कि 49 पॉइंट्स का फ़र्क रह गया है। बाबर की एक सेंचुरी है, दैट विल बीट। तो इस तरह से एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान आज जो 241 रन से हारा है, इसमें पाकिस्तान ने 85 रन के एवज श्रीलंकन जो स्पिनर्स थे जसूरिया और मेंडिस, उनके हाथों 85 रन पे 7 विकेटें पाकिस्तान ने दे दी। इसमें बाबर और फवाद का सबसे ज़्यादा जो रन आउट होने वाला जो मंज़र है उसको सबसे ज़्यादा ये जो एक्सपर्ट्स हैं कह रहे हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था। एक तो जब रिजवान आउट हुए और फिर जब फवाद आउट हुए, ये उनके पास शायद आखिरी मौका था अपने आप को मनवाने का। और एक फंबल हुआ, एक मिक्सअप हुआ और इसके बाद स्किपर और उनके दरमियान थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई और वो आउट हो गए। और इस तरह पाकिस्तान ये मैच 261 रन पर ऑल आउट होने के बाद 241 रन की बड़ी बढ़तरी से हार गया। और अब इसका असरात क्या हुए? इसके असरात ये हुए कि पाकिस्तान अब जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है टेस्ट की, उसकी दौड़ से बाहर तो नहीं हुआ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो टाइटल अब पाकिस्तान जीतने की मेरे ख्याल में सूरत बहुत कम नज़र आती है कि पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुंच सके। तो पाकिस्तान के बहुत कम, बहुत मादूम चांसेस हो गए हैं इस मैच को हारने के बाद। पाकिस्तान सबसे जो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया और श्रीलंका तीसरे नंबर पर चला गया है। उनकी परसेंटेज विनिंग की बढ़ गई है, जिसके बाद अब पाकिस्तान है 5वें नंबर पर और श्रीलंका अब तीसरे नंबर पर चला गया है। और पाकिस्तान के बाद अब इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये टीमें हैं जो कि अब टॉप पे हैं और पाकिस्तान आ गया है नीचे इस रैंकिंग में। इस रैंक आपने देखा है सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन वंस अगेन बाबर आजम ने बनाए। बाबर आजम, आपको साथ से ये भी बता दूं कि बाबर आजम वो वाहिद पाकिस्तानी बन गया है जिन्होंने बतौर कप्तान तमाम फॉर्मेट्स में 1000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। और इसके साथ साथ बाबर आजम ओवरऑल यानी पूरी दुनिया में 7वां प्लेयर है जिन्होंने 1000 रन मुकम्मल किए हैं। कल बाबर ने 1000 रन का तो बताया आपको, साथ उन्होंने अपने 3000 टेस्ट रन भी मुकम्मल कर लिए। और बाबर आजम अब पाकिस्तान के जो है कप्तान की हैसियत से दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़े। और आज भी जब वो आउट हुए तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर गई। पाकिस्तान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है कि अब बहुत मुश्किल हो पा रहा है पाकिस्तानी टीम के लिए उनके बगैर खेलना, ये जैसे ही वो आउट हो जाए तो परफॉर्म करना। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। शान मसूद के हवाले से सारे लोग बात कर रहे हैं, ऐसी बातें जो सारे लोग कर रहे हैं और सब लोगों को अंडरस्टैंड है कि मेरे ख्याल में हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें जो स्टैट्स के हवाले से और ओवरऑल करनी थी, जिन पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जो आपने देखी होती हैं, सिर्फ आपको याद करा दी होती हैं, पावर करानी होती है, उस तरफ आपकी तवज्जो दिलानी होती है। 33 विकेट्स श्रीलंकन स्पिनर्स ने 33 विकेट्स ली हैं इन 2 मैचों में और पाकिस्तानी स्पिनर्स सिर्फ 22 विकेट्स ले सके। ना यासिर शाह ने इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया, चलें उन्होंने फिर भी विकेट्स ली, लेकिन नुमान अली तो बिल्कुल ही फ्लॉप गए, वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो पाकिस्तानी स्पिनर्स और श्रीलंकन स्पिनर्स का कोई मुकाबला नहीं है। आपने देखा कि अब जसूरिया ने 5 विकेट्स ली और बाबर को किस तरह उन्होंने आउट किया। और पिछली इनिंग्स में 5 विकेट्स ली थी मेंडिस ने, तो वो 5-4 आज भी उन्होंने इस इनिंग्स में भी 9 विकेट्स जो थी वो आपस में बांट ली।
तो श्रीलंकन स्पिनर्स के नाम रही ये सीरीज़। बाबर बतौर बैटर उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए इस सीरीज़ में, और साथ जो कप्तान हैं श्रीलंका के चंदीमल, उन्होंने भी बाबर जितने ही रन बनाए, दोनों के रन्स में टाई है। बाबर की बहुत अच्छी सीरीज़ रही, पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी सीरीज़ थी। कल तक पाकिस्तान ये मैच बचा सकता था, सिर्फ 22 ओवर का खेल बाकी था। बारिश और बैड लाइट के भी पाकिस्तान को जो है वो एडवांटेज था, लेकिन पाकिस्तानी टीम बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। तो इस पर बाबर का क्या कहना था? बाबर ने कहा कि ये बड़ी मायूसी की बात है, बड़े डिसअपॉइंटेड हैं हम। उन्होंने अपने हवाले से कहा कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि पाकिस्तान की टीम इस तरह से कोलैप्स कर गई। पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत जल्द बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर गया। अगर सच्ची बात तो वो कह सकते तो यही कहते, तो आज कहते कि आज फिर पाकिस्तान का जो ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर जो है वो बुरी तरह कोलैप्स कर गया, क्योंकि बाबर के आउट होने के बाद मोहम्मद नवाज़ जो कि कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके उनसे, तो यासिर शाह ने रन ज़्यादा बनाए हैं और 70 के करीब रन बना लिए, लेकिन वो नहीं बना सके। फवाद कुछ नहीं कर सके, शान मसूद को नहीं खिलाया हमने। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, उनको क्वेश्चन दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी 160 रन की, जिसके बाद उनका नाम बड़े बड़े प्लेयर्स में आना शुरू हो गया और उनकी रैंकिंग में हाई रैंक प्लेयर, पाकिस्तान के जो सेकंड हाई रैंक प्लेयर हैं उनके तौर पे भी उनको अब कहना जा रहा है, बाबर के बाद, बिल्कुल चंद मैचों के बाद ही। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हारने के बाद पाकिस्तान को अपने स्पिनिंग यूनिट पे कम से कम काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यासिर शाह भी 36 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं और उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। नुमान भी बिल्कुल कामयाब नहीं जा रहे। अब अब्दुल कादिर साहब को जो फर्जंद हैं उनका ये कहना है कि मुझे तमाम फॉर्मेट्स खिलाएं तो मैं जादू दिखा सकता हूं अपनी सलाहियतों का। तो नौजवानों को मेरे ख्याल में आना पड़ेगा या पाकिस्तान को फाइंड करना पड़ेगा नया टैलेंट। ये सूरत हाल थी, ये कुछ आपके साथ तफसीलात थी जो मैंने शेयर करनी थी, कुछ बाबर के हवाले से और कुछ इस सीरीज़ के हवाले से। तो आप इसके बाद अगली आने वाली रैंकिंग्स में मुझे उम्मीद है कि मैं बाबर के हवाले से आपको बता रहूँगा कि बाबर अपनी दूसरी पोजीशन लेने में कामयाब रहे। लेकिन बाबर का ये कहना कि श्रीलंका की तैयारी बहुत अच्छी थी, ये भी बड़ी बात है। और उन्होंने बड़े खुले दिल से कहा कि हमें बड़े आराम से लगता था कि जब पाकिस्तान ने चेज़ किया हुआ था तो हम बड़े कॉन्फिडेंट थे। जब आप कॉन्फिडेंस से आते हैं तो हमें ये इस बात का बड़ा यकीन था कि हम बड़े आसानी से, बड़े आराम से हम ये चेज़ कर लेंगे, चेज़ नहीं करेंगे तो हम ये ड्रॉ तो ज़रूर कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के यके बाद दीगरे विकेट्स गिरती रहीं और जिस तरह पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो बाबर ने कहा कि मैं दाद दूंगा श्रीलंका को उनकी तैयारी की, और उन्होंने हमें जिस तरह सरप्राइज़ किया है कि उन्होंने अपनी बॉलिंग यूनिट को जिस तरह काम किया हम पे। और उनका कहना था कि पहले पिच बिल्कुल भी बॉलर्स को इतना साथ नहीं देती, जैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद हम आए तो उन्होंने कहा कि बॉल को खेलना नामुमकिन हो पा रहा था। तो ये तफसीलात थी आज के मैच की। पाकिस्तान जो हारा है, और साथ साथ बाबर आजम के हवाले से आपको बताना था कि बाबर आजम जो तीनों फॉर्मेट्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद टॉप पे हैं दुनिया में, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो बना ही चुके हैं, लेकिन साथ साथ आपको बताया कि उन्होंने 3000 रन भी टेस्ट के मुकम्मल कर लिया और वो पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने बतौर कप्तान हर फॉर्मेट में 1000 रन बनाए और ओवरऑल 7वें ऐसे प्लेयर हैं। और इसके साथ साथ वो 80+ स्कोर करने के बाद मार्नस लबुशेन के बिल्कुल समझे कि कंधों पर सवार होंगे और दूसरी पोजीशन छीनने वाले हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।